हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह है, यदि a बराबर 1 1 माइनस 2 2 1 माइनस 3 5 4 माइनस 9 हो तो सारणिक a ज्ञात कीजिए। आइए सर्वप्रथम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को जान लेते हैं। मुख्य अवधारणा, यदि हमें कोई आव्यूह दिया गया है 3x3 अर्थात जिसमें 3 पंक्तियां तथा 3 स्तंभ हैं। मान लेते हैं कि A B C D E F G H I, तो इसमें देखिए 3 पंक्तियां तथा 3 स्तंभ हैं। यदि हमें इसका सारणिक प्राप्त करना है तो हम किसी भी पंक्ति या फिर किसी भी स्तंभ के द्वारा उसके सापेक्ष उसको विस्तारित कर सकते हैं। मान लेते हैं कि यदि हम इसको R1 अर्थात प्रथम पंक्ति से विस्तारित करें तो सर्वप्रथम उसके पहले अवयव को लिखेंगे अर्थात a, कोष्ठक में a की पंक्ति तथा a के स्तंभ को छुपा लें तो बचेगा कितना E F H I। ठीक है, तो इनको EI माइनस HF इस प्रकार से हल करते हैं, EI माइनस HF। इसके पश्चात दूसरा अवयव लिखेंगे तो माइनस B हो जाएगा, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इस तरह से चलता है। तो B को लिखेंगे तो B की पंक्ति और B के स्तंभ को छुपा लेंगे तो पद बचेंगे DFGI। तो कितना आ जाएगा DI माइनस GF प्लस C में यदि हम C की पंक्ति और C के स्तंभ को छुपा लें तो कितना बचेगा DH माइनस GE। तो आइए इस मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया आव्यूह है 1 1 माइनस 2, तो हम प्रथम पंक्ति के द्वारा R1 के द्वारा इसको विस्तारित करते हैं R1 के सापेक्ष। तो देखिए सर्वप्रथम 1 को लिखेंगे और 1 की पंक्ति और 1 के स्तंभ को यदि छुपा लें तो क्या बचेगा 1 माइनस 9 और माइनस 3 4। तो देखिए इनकी गुणा करते हैं, कितना आ जाएगा माइनस 9 माइनस 4 3 12। ठीक है, तो ये कि माइनस का आ रहा है तो ये प्लस का हो जाएगा। माइनस 1 की पंक्ति और 1 के स्तंभ को यदि छुपा लें तो कितना बचेगा 2 माइनस 3 5 और माइनस 9। तो 9 दूनी 18, वो भी माइनस के, माइनस 5 3 15, तो ये माइनस के आएंगे, ये प्लस में परिवर्तित हो जाएंगे। माइनस 2, क्योंकि वैसे तो प्लस था लेकिन यहाँ पे अवयव ही माइनस 2 है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब माइनस 2 की पंक्ति और माइनस 2 के स्तंभ को यदि छुपा लें तो क्या बचेंगे 2 1 5 4 अर्थात 4 दूनी 8 माइनस 5 एकम 5। तो इसको हल कर लेते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, 12 में से 9 को घटाएंगे बचेगा 3 और 3 एकम 3, माइनस 18 में से 15 घटेंगे तो बचेगा कितना माइनस का 3, क्योंकि माइनस का 18 बड़ा है। माइनस का 3 गुणा माइनस का 1 तो ये बन जाएगा प्लस का 3। माइनस यहाँ पर देखिए 8 और में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 3 और 3 दूनी 6। ठीक है, तो 3 प्लस 3 कितना हो गया 6 माइनस 6 में से 6 को घटा दें तो क्या प्राप्त होगा 0। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर ये दिए गए प्रश्न का उपयुक्त उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।